नाराए हम्द आए यसी की जड़ उम्मत को निशान दे, हमें बचाने को आ और ज्यादा देर ना कर। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान या शक इसके बारे में सुनेंगे। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूं और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूं। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़या ना हो, तू गूंगा होगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। तसव्वुर करें कि जब्राइल फरिश्ता हम पर जाहिर हुआ। ऐसा कैसा होता? ये खास फरिश्ता मुकद्दस तरीन तस्लीस की नाकाबिले फहम खूबसूरती और जलाल के सामने खड़ा है और सबसे ज्यादा अहमियत के पैगामात लाता है। जब्राइल खुदा का सबसे काबिल जिक्र पैगाम रसा है। एक लम्हे के लिए सोचें कि जब्राइल फरिश्ता हमारे सामने होता तो कैसा जलाली मंजर होता। ऊपर बयान करता हवाले में जिक्रिया को यह जलाली फरिश्ता लुबान की कुर्बान गाह के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया। जब जिक्रिया मकदस में दाखिल होता है और बाकी तमाम लोग बाहर नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो अचानक एक रोया देखता है जिसमें फरिश्ता उसे बताता है कि तेरी बीवी इलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा, हालांकि वो उम्र रसीदा है। अगरचे जिक्रिया जब्राइल फरिश्ता से जो खुदा के सामने खड़ा रहता है ये पैगाम सुनता है, वो इस बात पर शक करता है कि उसे क्या कहा जा रहा है। अगर हम जिक्रिया होते तो क्या हम जब्राइल फरिश्ता पर यकीन करते या क्या हमें शक होता? अगरचे इस सवाल का जवाब जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन इस आजिज़ाना सच्चाई पर गौर करना मददगार है जिस पर हमें शक हो सकता है। इसको तस्लीम करने के लिए हकीकी आजिज़ी की जरूरत है। जिक्रिया की तरह हम सब कमजोर और गुनाहगार हैं। हमारे पास इस कामिल ईमान की कमी है जो हमारी मुबारक मां के पास थी। और अगर हम आजिज़ी के साथ ये तस्लीम कर सकते हैं तो हम ईमान की इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ी पोजीशन में हैं जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। जकरिया ने अपने ईमान की कमी की वजह से बहुत ज्यादा दुख उठाए, लेकिन यह तकलीफ उसके लिए ईमान की तजदीद का बायस बनी जब उसने बच्चे का नाम यूहन्ना रखा। आज गौर करें कि हम इन सब बातों को कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं जो खुदा हमसे कहता है। क्या हम सुनते, मानते और यकीन करते हैं, या हम सवाल करते और खुदा की आवाज पर शक करते हैं? इस हकीकत को जान लें कि खुदा हर रोज हमसे बात कर रहा है। उन तरीकों को तस्लीम करें जहां हम कामिल ईमान की कमी महसूस करते हैं और आजिज़ाना इतराफ के इस अमल को अपने आप को मजबूत बनाने की इजाजत दें जहां हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम जानते हैं कि हमारे अंदर
कामिल ईमान की गहराई की कमी है जिसकी हम गहरी ख्वाहिश रखते हैं। हम जानते हैं कि आप दिन रात हमसे बात करते हैं और हम सुनने और मानने में नाकाम रहते हैं। जैसा कि हम अपने आप को आपके सामने आजिज बनाते और अपने ईमान की कमजोरी का इतराफ करते हैं, हमें मजबूत बनाएं ताकि हम हर रोज आपकी हर बात का भरपूर तरीके से जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।